दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद भाषण के दौरान हुए भावुक, वो रोते नजर आए। और इस साथ साथ आज बहुत ही विशाल रैली निकाली, मोटरसाइकिल की रैली। उसके साथ उनके प्रशंसक, उनके लोगों ने उन पे फूल माला की वर्षा की, स्वागत किया। और संजय निषाद लोगों को टोपी पहनाते अपने आप नजर आए। दोस्तों, इसके पहले आप लोगों का मेरा स्वागत है, नमस्कार। आप देख रहे हैं जन विचार यूट्यूब चैनल, मैं सत्य प्रकाश। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि क्या करके कि जो लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, संजय निषाद एक निषाद पार्टी की स्वयं की है, 2016 में उन्होंने रजिस्टर कराया था। लेकिन आज का दिन बहुत ही अलग रहा निषाद पार्टी के लिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि संजय निषाद अपने लोगों को अपने आप टोपी पहना रहे हैं, लोगों के अंदर ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग निषाद के लिए क्या करना है, कैसे लड़ना है। आप लोगों की ये वीडियो कैसी लग रही है जरूर कमेंट के माध्यम से ये, क्योंकि डॉक्टर संजय निषाद जी मंत्री हैं सरकार में, लेकिन आप देख सकते हो अपने समाज के लोगों का प्यार। वही नहीं, लोगों के बीच स्वयं चलते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पैदल किस तरीके से लोगों के साथ चल रहे हैं संजय निषाद जी। वो योगी जी की सरकार में मंत्री है। तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे, लेकिन मोटरसाइकिल रैली निकाली, बड़ी लंबी मोटरसाइकिल, लोग बता रहे हैं 10 किलोमीटर मोटरसाइकिल की यात्रा रही। मोटरसाइकिल ने ताकत दिखाई संजय निषाद जी ने। संजय निषाद जी ताकत दिखाई और ताकत की हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट के विधायक 6 विधायक हैं, 15 सीटों पे हम चुनाव लड़े थे, जिसमें से 6 विधायक उनके सिंबल पे और 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे जीत के चुनाव लड़े और चुनाव जीते 15 सीटों में से। अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि 155 सीटों के आसपास उनका प्रभाव रहता है, बड़ा वर्चस्व है, अच्छा वोट बैंक है। वही नहीं, संजय निषाद जी आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग मजबूत रहिए। और उन्होंने कहा कि हमारे समाज के लोग एकजुट हो जाइए, क्योंकि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। किस तरीके से लड़ रहे हैं इस पर कोई बात नहीं करेंगे, लड़ाई लड़ रहे हैं कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे समाज की गिनती अनुसूचित जाति में होनी चाहिए, जिसके लिए हम 4 बड़ी विशाल रैलियां करेंगे, आयोजन करेंगे। अरे मंत्री जी, आप लगातार मंत्री थे, अब तो आपका लास्ट ईयर चलने वाला है, 2027 में चुनाव होगा। अब अपने समाज के लोगों के लिए आरक्षण की बात अब क्यों कर रहे हो? आप लोग को चाहिए था कि आरक्षण 1 साल 1.5 साल के अंदर मिल जाता तो आप प्रॉफिट भी दिला सकते थे। मत्स्य, जिस तरीके से मत्स्य पालन मंत्री आप हैं, तो आपने कितने लोगों के वहां प्रॉफिट पहुंचा दी, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों को आरक्षण किया। अब इस तरीके के आंकड़े आपके भाषणों में होने चाहिए थे, जो हमारी आप लोगों से आपसे आशा है, क्योंकि आप कैबिनेट के मंत्री हैं। आप बोल रहे हैं 80 में आपको शामिल किया जाना चाहिए, आपके समाज के लोगों को। तमाम ऐसी बातें हैं, लेकिन जरा सोचिए डॉक्टर साहब संजय निषाद जी। संजय निषाद जी बहुत ही मजबूत नेता हैं, लेकिन वो अपने भाषण के दौरान रोने लगे, भावुक हो गए अपने लोगों को देख के। और भावुक क्यों हो गए, क्या क्या बातें कही, भावुक होना लाजमी था, क्या था, आप लोग कमेंट के माध्यम से। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी उनका वोट छीन ले रही है। जरा सोचिए, मंत्री जी मंत्री है, सरकार में है, और विपक्ष की पार्टियों पे आरोप लगा रहे हैं कि उनका वोट छीन लिया जा रहा है। और बहन जी की बात की उन्होंने, मायावती जी को भी हाथ लिया। उन्होंने कहा कि उनकी नौकरियां छीन लेती थी मायावती जी की सरकार में। अरे माननीय मंत्री जी, आप ये आंकड़ा दीजिए, अपने समाज के लोगों को आपने कहां कहां सिलेक्ट किया, कितना परमानेंट किया, कितने आप लोग थाने में हैं, कितने कचहरी में हैं, कितने आप कोर्ट में हैं। ये आंकड़े संजय निषाद की तरफ से आना चाहिए था, लेकिन संजय निषाद जी किस पे बात कर रहे हैं? रोना शुरू कर दिया। क्यों रो रहे हैं माननीय मंत्री जी? आप अपने समाज की बात कर रहे हो, आंकड़े की बात कर रहे हो, तो जरा सोचिए
कि आपके एक बुलाने पे 10 किलोमीटर की मोटरसाइकिल यात्रा, मोटरसाइकिल रैली, कितने लोगों पे आपने डीजल पेट्रोल की व्यवस्था की होगी, कितने लोगों को खिलाया होगा, इसकी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग आए थे ये आशा करके आए थे कि आप उनके हक अधिकार सम्मान की बात करेंगे। मामूली बात नहीं है इतनी बड़ी रैली करना, और आपके लोग आपको सुनने के लिए आ रहे हैं और आपकी बात को सुन रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, तो आप लोग इनकी बात को करिए। देखिए मोटरसाइकिल यात्रा किस तरीके से संजय निषाद जी स्वयं आगे चल रहे हैं, मंत्री जी स्वयं मोटरसाइकिल चला रहे हैं, हेलमेट नहीं पहने कोई बात नहीं, हेलमेट बहुत लोग नहीं पहनते, आप ताकत में हैं, रैली में कोई बहुत ज्यादा हेलमेट मुझे लगता है जरूरत नहीं रहती है। लेकिन डॉक्टर साहब की रैली वाकई लाजवाब रैली रही, माननीय मंत्री जी की बहुत ही शानदार रैली रही। वहीं उनके लोगों ने उन पर जिस तरीके से फूल बरसाया, स्वागत किया, बहुत ही शानदार तरीके से बहुत खुश नजर आए। आप देख सकते हैं कि माननीय मंत्री जी पे लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं, मंत्री जी की जय जयकार हो रही है, नारे लग रहे हैं, क्योंकि अभी सरकार में है तो नारे तो लगेंगे। वहीं अगर हम बात करें मंत्री जी अपने लोगों को किस तरीके से टोपी पहना रहे हैं, झंडा दे रहे हैं, बैनर दे रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को सलाह दे रहे हैं। अगर हम बात करें थोड़ा और पीछे हम बात करें, जब योगी जी की सरकार आई थी, योगी जी सांसद थे तो अपनी सीट छोड़े थे, तो उनके बेटे को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था जिसका नाम था परवीन निषाद। परवीन निषाद ने समाजवादी पार्टी के सहयोग से पहली बार सांसद चुने गए थे, सांसद हुए। लेकिन क्या मजबूरी आ गई डॉक्टर संजय निषाद मंत्री जी को कि वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद अभी तक उन्होंने निषाद समाज को वो अधिकार नहीं दिला पाया, वो सम्मान नहीं दिला पाया जिसकी वो आशा करते थे। क्योंकि इसीलिए वो कह रहे अभी 4 रैली, बड़ी रैली करनी पड़ेगी, कि ताकत दिखानी पड़ेगी। अरे मंत्री जी अब क्या ताकत दिखाओगे? 2027 में कहीं पासा पलट गया तो आप क्या कहोगे? आप लोगों की राय क्या है? क्या संजय निषाद अपने लोगों का हक अधिकार सम्मान दिला पाए कहीं तक? क्योंकि इनके लोग लगातार पीड़ित हो रहे हैं, पीड़ित समाज है, गरीब समाज है, लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, इनको आरक्षण की जरूरत है, नौकरियों में आरक्षण की जरूरत है, शिक्षा में आरक्षण की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से सरकारी स्कूलें बंद हो रहे, आरक्षण पे लगातार ताले लग रहे हैं, मंत्री जी कुछ बोल नहीं पाते। आप लोगों की राय क्या है? जरूर कमेंट के माध्यम से ये वीडियो ज्यादातर लोगों तक शेयर करिए, और उम्मीद करता हूं कि संजय निषाद जी जिस मुहिम में लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लोगों को अनुसूचित जनजाति में रखा जाए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।